नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी हमारी मौजूदगी है बीएम कॉलेज के पास, जहां पे विद्यार्थियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं नीट परीक्षा को लेकर जो लीक हुआ है, उसी को लेकर जंतर मंतर में जो प्रदर्शन किया गया है, वही प्रदर्शन पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। अभी बीएम कॉलेज के पास में तमाम विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहिका प्रखंड स्थित बीएम कॉलेज के समीप बुधवार को एनईईटी परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच स्थानीय छात्रों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र बीएम कॉलेज के पास एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी की। छात्रों ने एनईईटी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का कहना था कि एनईईटी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। छात्रों ने मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और यदि पेपर लीक या किसी अन्य अनियमितता की पुष्टि होती है तो इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान बीएम कॉलेज के आसपास काफी संख्या में छात्रों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। छात्रों के आक्रोश और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रहिका थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। रहिका थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मौके की कमान संभाली और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी और समझाइश के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार से एनईईटी परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का जल्द समाधान करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि देश के लाखों छात्र और उनके अभिभावक परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में सरकार को मामले में स्पष्ट और ठोस कदम उठाने चाहिए। फिलहाल प्रदर्शन के बाद बीएम कॉलेज और आसपास के इलाके में पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। हिंद पोस्ट मीडिया के लिए वरुण झा की रिपोर्ट। बात नहीं करे, डॉक्टर है तो फाड़ दिए, उस बात तो फाड़ दिए। क्योंकि वो पेपर लीक करवाते वो खुद पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा में नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग का भविष्य क्या होगा। बच्चे भी होंगे ना, वो अपने बच्चों के साथ चाहेंगे। बच्चों को मारा जाता है, ऐसा होता है, ऐसे अभी जांच होता है। आप एक बात बताइए, जब किसी के साथ कुछ होता है तो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस ही अच्छा जांच करेगा। तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा स्टूडेंट, कहाँ जाएगा। मेरी सरकार से मांग है। और जब देखिए मनमोहन सिंह को सब बोलता था कि वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके पास विजन था उस टाइम। बट अभी हमारा देश स्वतंत्र है, उस टाइम स्वतंत्र तुरंत हुआ था। अभी कितना दिन हो गया, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को जवाब क्यों नहीं देते हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और हर बात का जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे चुप रहने से कोई काम नहीं होता है। और हम लोग का भविष्य कोई खिलौना नहीं कि कोई भी खेल के चला जाएगा। ये सरकार से हमारी मांग है, सरकार पूरा करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? देखिए, यह जनसैलाब यही नहीं रुकने वाली है। हम लोगों का अगला भी कार्यक्रम है। हम इस जनसैलाब में आए हुए तमाम मीडिया कर्मी का, हमारे पुलिस प्रशासन का, हमारे स्थानीय थाना का भी अति महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
और जो गोदी मीडिया है वो तो आए ही नहीं, लेकिन तो जितने भी मीडिया आए हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आगे ये भी कहना चाहते हैं शिक्षा के खिलाफ, वो प्रोफेसर हो महाविद्यालय के, चाहे वो प्रधानाचार्य हो या कुलपति हो या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई भी हो, छात्रों के साथ यदि अन्याय करेंगे तो हम लोग संविधान के जूता खोल के इन लोगों को जूता से मारने का काम करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। ये अभी हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दान किए हैं और चप्पल के माला से स्वागत किए हैं। आने वाले समय में महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हो या VC हो, चाहे कोई भी हो, या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, हम लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और इतना जोर धरना प्रदर्शन करेंगे कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उन लोगों को हम लोग पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब क्या करिएगा? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और हम लोगों को जो करना पड़े, हम लोगों को गर्दन कटाना पड़े तो छात्र हितों के लिए हम लोग गर्दन भी कटाने को तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो कल से शुरुआत किया है कि अगर जो पेपर स्कैम हो रहा है उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। रात में वो लाइव भी आए, रात में लगभग 12 बजे पहली बार, और मित्रों की जगह फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया। कैसे देख रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं कि लॉलीपॉप देख रहे हैं। ये लोग जैसे बच्चा नहीं रोने लगता है तो मम्मी ये ले बेटा है वो लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप चुस्की है। 26 दिन से सोनम वांगचुक आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पुलिस प्रशासन ने उठा लिया। क्या इस लोकतंत्र देश में हम लोगों का अधिकार नहीं है लड़ाई लड़ने का? क्या उनको ही अधिकार है? खाली जो सत्ता में बैठे हुए जो मलाल खा रहे हैं, आज देख लीजिए ना, ये कितना विपक्ष का कितना है, ये देख कितना आंदोलन कर रहे हैं। वही पक्ष के लोगों को देख लीजिए, मलाई खा रहे हैं घर में बैठ के। उनके बेटा बेटी एक को सांसद विधायक का बेटी होंगे यहाँ पे? नहीं होगा। लेकिन जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है उनको दबोचा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हम लोगों को भी यहाँ पे पीटा जाता है। हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका से कर रहे हैं, सना दर्ज भी कर दिया जाता है, छात्रों के हितों से काम करते हैं तो। लेकिन उस सब से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग राज्यपाल तक भी घेरने का प्रयास करेंगे और हम लोग छात्र संघ के द्वारा जहाँ तक संभव हो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। वाले तो देशद्रोही नेपाली और बांग्लादेशी बता रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ये लोग उनका नियम ही कानूनी है, जो उनके सपोर्ट में रहेंगे ना उनका अच्छा सा स्वागत करते हैं। जो इनके विपक्ष में चले गए और इनके पक्ष में आ गए वो बस वॉशिंग मशीन का धुल गया। जैसे कि इनमें सारा लपेट करके धुला जाता है, वैसे ही इनमें सारा धुल गया। मेरा नाम कुमार गौरव झा है, मैं BM कॉलेज रैका का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ प्रतिनिधि हूँ। आप लोग आज BM कॉलेज में प्रदर्शन किए हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जो बैठा हुआ है सरकार मंत्री जो करोड़ों में पेपर लीक करवाता है नीट का, उस तक यह संदेश पहुंचे कि बिहार एक क्रांति की धरती है। यहाँ से सत्याग्रह आंदोलन, कितने सारे आंदोलन हुए हैं जो पूरे भारत में आपने देखा होगा, पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। छात्र छात्राओं के खिलाफ अगर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, अगर करोड़ों पेपर बेचा जाएगा नीट का, तो ये छात्र छात्राएं चुप नहीं रहेंगे। बिहार से आंदोलन जंतर मंतर से लेकर सांसद भवन और सदन तक जाएगा, एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत। छात्र एकता जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान के लिए आप लोग मांग कर इस्तीफा देने के लिए, यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या कीजिए? वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, वो धर्मेंद्र है, वो बिजनेसमैन है, वो समझे, करोड़ों पेपर बेच के बिजनेस करता है। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा उनका, हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, करोड़ों में पेपर बेचने वाला मुर्दाबाद, शिक्षा का व्यवसायीकरण जिंदाबाद। शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करो। मेरा नाम छात्र नेता फैजल, छात्र संघ अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई गौरव जी के नेतृत्व में हम हैं और हमारा नाम फैजल है। इसी कॉलेज के हम छात्र नेता हैं।